तो हेलो गाइस, देखिए ये गोल्ड का एक एनालिसिस छोटा सा वीडियो है। समझिएगा कैसे गोल्ड को एनालाइज किया जाता है। ट्रेड करने से पहले हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट किया जाता है कोई भी ट्रेड को। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हम डेली टाइम फ्रेम पर है, आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग आए हैं, कैंडल को देख रहे हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो अभी का जो सिचुएशन है, ठीक है, ये मैं अभी हटा कर रखा हूँ। ये मैं लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको हटा दिया था। अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरा, गिरने के बाद उठा, उठने के बाद से आपको कैसे पता चलेगा मार्केट जब यहाँ से गिर रहा है तो किस जगह से उठेगा, क्योंकि हम रिसेंट का ही प्लानिंग करते हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस जगह पर कोई पीओआई हम लोग को लॉक नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम पर हम लोग आके चेक करते हैं कि कहाँ पर पीओआई है और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम पर आप आइएगा, जब मार्केट गिर रहा था उस समय इस लैक में आओगे, ठीक है। कभी भी आईसीटी का एक रूल है कि आप हमेशा डिस्काउंट जोन से बाई किया जाता है, प्रीमियम जोन से सेल किया जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम फीवो लगाएंगे, फीवो का अगर आप लगाते हैं तो लगाने के बाद देखिएगा क्या दिखेगा आपके, इस एरिया से लगाने के बाद यहाँ से ये जो पर्पल जो जोन है उसके नीचे जो येलो जोन है वो डिस्काउंट जोन है, 0.5 के नीचे का जोन है, ठीक है। और इसी जोन के पास में देखोगे 0.5 के जोन के पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 4 आवर का, उसके नीचे कहीं पर भी आपको एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको हटा कर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पहले इस चीज़ को देख लो। आप अगर यहाँ से देखोगे तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे तो ये टैब हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी टैब हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी टैब हो चुका है। ये एक और ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जो टैब नहीं हुआ था। आप जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल आया लेकिन टैब नहीं किया, चला गया था। तो पॉसिबिलिटी जब ये गिर रहा था इधर से जब मार्केट, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही था कि मार्केट इस जगह से पलट सकता है, और जब गिर रहा था तो यहाँ तक आ सकता था, क्योंकि इसके नीचे कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तो यहीं से मार्केट पलटा। पीओआई से कभी पलटा है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट हाई का लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। तो अभी भी एक भी लिक्विडिटी सही से लिया नहीं, ये छोटा सा लिया है, ये एक बड़ा लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इस सब जोन पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो हो सकता है, चांसेस वेरी हाई, 80% 85% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से जाके सबका लिक्विडिटी ले, ठीक है। तो प्लानिंग होगा कि बाई साइड ही हम लोग प्लानिंग करेंगे जब भी ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अब देखो जब 4 आवर का ये पीओआई है, जब इस जोन में आया तो कैसे ये रिएक्ट किया ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखो हम लोग आएंगे 5 मिनट पर, पहले आते हैं, देखते हैं। ये सब जो एंट्री पॉइंट था, ये सब एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम पाएंगे। देखो यहाँ जब आया, आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं ये जो सेशन है इसको मैं थोड़ा सा पहले अब हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, आप देखो क्लियर दिखेगा। ये जो है यहाँ से जब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये हाई ब्रेक कर दिया। तो ये जब हाई ब्रेक किया, आप ध्यान से देखो, नीचे आने के बाद जब इस तरह जाके ये हाई जब ब्रेक हुआ है, इसके ब्रेक के बाद से ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्या किया, शिफ्ट कर चुका है, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद से ही हम लोग को पता है कि शिफ्ट होने के बाद हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था इस जगह पे। हम लोग इस जगह पर प्लानिंग करके रखे हुए थे कि यहाँ या ये जगह पे आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक देखो मैं लगा के भी रखा हुआ था। यहाँ तक नहीं आया, कहीं चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद से क्या होता है, मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, और ये जब हाई ब्रेक हुआ, ये होता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद से भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, प्लानिंग किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये फेल हो जाता, अगर मार्केट इसको फेल कर देता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हम लोग यहाँ के लिए वेट करते। लेकिन देखो क्या हुआ, यहाँ इसलिए कहा जाता है रिस्क लेना पड़ता है, अगर नहीं लोगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैंने रिस्क लिया, यहाँ से एंट्री पोजीशन बना, और डायरेक्ट आप यहाँ से एंट्री लेके उस हाई तक का भी ट्रेड बना सकते तो, लेकिन आप एक एवरेज ट्रेड इस स्विंग के या इस स्विंग के आसपास तक का, हाई के आसपास तक का आप ट्रेड बना सकते थे। इस स्विंग के हाई के, या पहला ये स्विंग फिर ये स्विंग, ये सब क्या लिक्विडिटी है, ये सब इस जगह पे सब लिक्विडिटी है।
मार्केट गया, जाने के बाद थोड़ा देर बाद मार्केट फिर पलटा, पलटने के बाद देखो इसी जगह पे आया फिर से, ये जो मैं ऑर्डर ब्लॉक बताया था इस जगह पर आया मार्केट। आने के बाद से कैसे रिएक्ट किया और कैसे फटा है, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोला, मैं बोला था ना मार्केट इस जगह पर अगर नहीं रिस्पेक्ट किया, इस जगह पर जो रिस्पेक्ट किया वो रिसेंट का जो भी था लिक्विडिटी वो दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट निकला तो यहाँ पर अगर मान लो कैसे एंट्री बनता है, ये PY से निकला है ना, बड़ा टाइम फ्रेम का PY फिर छोटा टाइम फ्रेम का PY। तो यहाँ से अगर मार्केट आने के बाद से ये हाई जो ब्रेक किया स्ट्रक्चर यहाँ इस कैंडल ने, इसके बाद से मार्केट नीचे आया। दो होता है एरिया, या तो ये फर्स्ट नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक या तो एक्सट्रीम का ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ का कहीं का होता। तो ये इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फट गया, ठीक है। इजीली यहाँ इसके नीचे का ऐसा लगाते आराम से टारगेट के लिए, इस स्विंग के हाई के आसपास का टारगेट, या यहाँ इस स्विंग के हाई के आसपास का टारगेट, या यहाँ तक का आसपास का टारगेट, वो क्या करने का प्लानिंग होता। और ये धीरे धीरे करके ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, आराम से दे दिया है, ठीक है, फट चुका मार्केट। तो इस तरह से ही एनालाइज़ किया जाता है। आप पहले बड़े टाइम फ्रेम का PY फाइंड आउट करो हमेशा, फिर बड़े टाइम फ्रेम के PY के बाद से आप क्या होगे उसका छोटे टाइम फ्रेम पाओगे 1 मिनट 5 मिनट आगे, वहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने का वेट करोगे। शिफ्ट होने के बाद से अगर मार्केट शिफ्ट होता है एंट्री पॉइंट लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी एंट्री पॉइंट बनता है, तो उसके बाद से नियरेस्ट जो मतलब लिक्विडिटी जो होता है उसको मार्क आउट करो और वहाँ तक का टारगेट फर्स्ट टारगेट प्लानिंग करो। उसके बाद से उसको ट्रेल करना चालू करो, ठीक है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि कभी भी इस सेटअप का फर्स्ट टारगेट जो होता है मिनिमल देखोगे 1:5 6, और बड़ा अगर टाइम फ्रेम पर अगर अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड लोगे तो 1:10 12 20 तक भी जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये पूरा लोगे चाहे नहीं लो, लेकिन ये आराम से 1:17 के आसपास तक गया, उसके बाद से ही ये पलट गया, एटलीस्ट 1:17 18 तक तो गया, ठीक है। तो ये मैंने बोल रहा हूँ कि पूरा लपेटोगे, लेकिन ये एक चांसेस होता है कि आप एक नॉर्मल सा अच्छा खासा नियरेस्ट लिक्विडिटी जो होता है उसको लपेट सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये लिक्विडिटी लिया, इसका लिक्विडिटी लिया, इसका लिक्विडिटी, मतलब अगर देखोगे तो ये कहाँ कहाँ का लिक्विडिटी लिया, इसको लिया, ये सब जो लिक्विडिटी पड़ा था इसको लिया, यहाँ तक का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद क्या हुआ, अगर आप देखोगे लिक्विडिटी लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। देखो ये देखो कैसे, अगर ट्रेड अगर मान लो अगेंस्ट ट्रेड करना कैसे करेंगे, लो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, एक भी हायर हाई टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, हायर हाई यहाँ तक जब हायर हाई बना कोई दिक्कत नहीं था, इसने हाई लगाया, इसका ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये जो एरिया हुआ, ये एरिया ये आपका MSS के ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पर वेट करोगे। यहाँ से लो ब्रेक किया, यहाँ पर भी नहीं बना, थोड़ा सा नीचे आओ, का कोई चारा नहीं है, मतलब ये सब ब्रेक और स्ट्रक्चर है, MSS नहीं है, ठीक है। यहाँ सब जब चेक करोगे हमेशा, नहीं आया कहाँ पर ट्रेड बना, ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको, मजाक लग रहा है। देखो यहाँ से नीचे यहाँ से ये लास्ट लो ब्रेक हुआ, नहीं बना, लो ब्रेक करते हुए जा रहा है, यहाँ तक ब्रेक हुआ। मान लो ये ब्रेक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ, यहाँ से जब टूट रहा था तो एक बार भी एक अच्छा जोन पे नहीं आया, अगर यहाँ पर आ जाता तो एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन नहीं आया। ये धीरे धीरे लो ब्रेक करते हुए यहाँ तक आया, यहाँ के आने के बाद ये पलटने के बाद देखोगे यहाँ से भी कोई मतलब ख़ास ट्रेड बना नहीं है। लास्ट में ये जब लो ब्रेक हुआ है यहाँ का, तब जाके आपको ट्रेड मिला। तो पेशेंस रखना पड़ता है। अगर MSS में कभी भी ट्रेड नहीं बना तो अगर वेट करोगे, क्योंकि कभी कभी होता है झटके से निकल जाता है, मतलब रैली आ जाता है तो शायद नहीं बनता है, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। और यहाँ ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहाँ से अगर एंट्री बनाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिया है, अगर ध्यान दोगे कुछ नहीं भी तो मार्केट नीचे का जो लास्ट PY था यहाँ का आसपास का,
इस पीओआई के आसपास तक आप आराम से ट्रेड पकड़ सकते थे। अब कैसे आप कहोगे कि कैसे पता कि यहाँ का पीओआई है, यहाँ पीओआई है कि नहीं है, ये भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। देखो अगर 1 मिनट पे इसमें फ्रैक्टल्स इसलिए कहा जाता है, आईसीटी में या एसएमसी में सुने होगे फ्रैक्टल्स नेचर का यूज किया जाता है। हम देख रहे हैं मार्केट अगर नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो हमको तो पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से पलटेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फ्रैक्टल्स का यूज़ करते हैं। तो मार्केट जब ये नीचे आ रहा है कहाँ तक का प्रॉफिट लॉक इन किया जाए ये पता तो नहीं है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, फ्रैक्टल्स को नेचर जो है हम लोग यूज करते हैं। 1 मिनट पे आकर चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई एरिया ऐसा दिख नहीं रहा है स्पेसिफिक जहाँ से मार्केट को पलटना चाहिए। यहाँ पर भी था तो इसने भी टैप करके निकल गया, ठीक है, एकदम नीचे में यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और उसके पहले कहीं दिख नहीं रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे टाइम फ्रेम को 1 मिनट से 3 मिनट पे आके, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 मिनट पर इसी एरिया पे जो मैंने जोन मार्क किया था इस एरिया पर ये एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक, कितना सुंदर सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, और उसके बाद से एक नीचे में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसी ऑर्डर ब्लॉक को पहला टारगेट हम लोग लगाएंगे। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट अगर अपना एमएसएस करके फिर से मतलब ट्रेंड चेंज कर लेता है तो हम लोग अपना लॉक इन करके निकल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये तक प्लानिंग होगा, तो हम यहाँ तक का वेट करेंगे, यहाँ पहला प्रॉफिट लॉक इन करेंगे, उसके बाद से ये एक पीओआई मिला 3 मिनट का, फिर आए वेट किए, यहाँ पर देखो अच्छा खासा मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है, और आप देखोगे नीचे आके ऊपर जा के इसका हाई को ब्रेक कर दिया, अच्छे से ब्रेक किया। यहाँ तो कहीं एंट्री बना नहीं, इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट जब निकला तब यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक बना, इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास से मार्केट फट के ऊपर चला गया, और अभी फिर से यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फट के इतना अच्छा खासा देखो स्पाइक आएगा, आज ही का दिन का है ये। और ये इतना श्योर है कि मार्केट धीरे धीरे करके, अगर थोड़ा सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ तो मार्केट में देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखोगे तो मार्केट इस तरह से उठ रहा है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ऊपर जब गया तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर भी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, ठीक है। ये बड़ा जो टाइम फ्रेम इस पर भी अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ की कहीं का पीओआई लिया और यहाँ से उठ रहा है। तो उठ रहा है तो कहाँ तक जाएगा, तो पॉसिबिलिटी तो अभी फ़िलहाल यही है कि अगर आप इसको 4 आवर पर लेके चलोगे तो मैं देखोगे एक जगह ये जो एक एरिया है ऑर्डर ब्लॉक का, ये 4 आवर का पीओआई है, ये दिस इज़ द पीओआई ऑफ 4 आवर। तो मार्केट एटलीस्ट तो यहाँ तक जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर, लेकिन बायस्ड क्लियर है कि मार्केट इस रीजन तक आएगा ही आएगा, ठीक है। ये इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर को सॉल्व किया जाता है, बायस चेक किया जाता है डेली, मतलब स्विंग हाई लो भी मैंने देखो लगा कर रखा था, डेली स्विंग लो और यहाँ पर स्विंग हाई था। अगर डेली पे जाओगे तो देखो ये इस जो कैंडल है इस कैंडल को देखो, तो इस कैंडल का स्विंग हाई या लो, मार्केट ने हाई ले लिया, ठीक है। वीकली भी कभी कभी यूज किया जाता है, वीकली हाई लो, तो मैंने वीकली भी लगा कर रखा था, यहाँ से वीकली हाई ये था, वीकली लो टारगेट हिट हो गया था तो मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर वीकली लो भी देखा जाता है, ये वीकली लो यहाँ था तो इस कैंडल ने, रेड वाले कैंडल ने उसको ग्रैब कर लिया, समझ आ रहा है। तो आपको डेली वीकली चेक कर लेना पड़ेगा, 4 घंटा या 1 घंटा कोई पीओआई को ढूंढ लेना पड़ेगा अच्छे से। और जब मार्केट उस एरिया में जाने के बाद से देखोगे, उस एरिया में जाने के बाद मैंने देखो लिख कर रखा है यहाँ पर, उस एरिया में इस तरह का अगर कोई चीज़ दिखाएगा क्या होगा, पहला जो कैंडल जो लाइनिंग वाला है वो रेड कैंडल है, और जो नॉर्मल है गैप वाला कैंडल ये जो देख रहे हो वैकेंट वाला ये है आपका ग्रीन कैंडल। तो आप इस तरह से देखोगे जब मार्केट रेड कैंडल बना के पहला टच करेगा जोन में, फिर एक हल्का सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर रिटेस्ट होगा, उसके बाद से एक्सपेंशन होता है। तो जो एक्सपेंशन होता है उसके बाद से मार्केट पड़ जाता है। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम का जोन आप बनाओगे 1 आवर 4 आवर का, तो आप आराम से 5 मिनट 1 मिनट पर ट्रेड लोगे, आराम से 1:10 8 9 12 20 तक भी आप बुक कर पाओगे। तो ये इस तरह से एनालाइज़ किया जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि थोड़ा सा एनालाइज़ कैसे किया जाता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया कैसे जाता है वो समझाने का, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ। जय हिंद, जय माँ, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।